ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, हम आप लोगों को सम नंबर 4 बता रहा हूँ। सम नंबर 4 ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, आप देखिए सम नंबर 4 है। सम नंबर 4 वैसे ही बनेगा जैसे हम लोग सम नंबर 2 और सम नंबर 3 किए थे। सम नंबर 2 और सम नंबर 3 जैसे प्रोसेस का अकाउंट बना था वैसे ही प्रोसेस का अकाउंट बनेगा। लेकिन जैसा कि एक एक सम्स आगे बढ़ेगा, एक एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो अंडरस्टूड है कि पहला स्टेप से सेकंड स्टेप थोड़ा सा टिपिकल, थर्ड से चौथा स्टेप थोड़ा सा टिपिकल। यह स्टेप का मतलब सम्स है। एक सम्स आगे बढ़ने का मतलब उसके बाद वाले सम्स में थोड़ा सा समझाने लायक बच जाता है, यानी कुछ एक्स्ट्रा आइटम मैं सम्स पे जोड़ देता हूं जिससे कि वो मैं आपको समझा दूं तो आपको एक्स्ट्रा आइटम भी समझ में आ जाए। लेकिन आपको ये दिमाग में रखना है कि जो आप बेसिक पढ़े हैं वो सब में काम आएगा। तो बेसिक तक तो सेम है, यानी प्रोसेस अकाउंट वैसे ही बनेगा जैसे बनता था, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। चलिए प्रोसेस का सम नंबर 4 देखते हैं। ये है सम नंबर 4 स्क्रीन पे आपके, आप इसको पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। और अगर आपका मेरा स्टडी मटेरियल है तो स्टडी मटेरियल में ऑलरेडी क्वेश्चन है, आप वहां से देख सकते हैं, आप देख लीजिए। चलिए कंटिन्यू करें। अब जैसा कि हम लोग जब सम्स बनाते रहेंगे तो हमको, आपको मैंने बोला था ना कि रॉ मटेरियल यूज्ड, ये क्या है रॉ मटेरियल यूज्ड? ये इनपुट है। इनपुट मतलब इंट्रोड्यूस्ड, मैंने इंट्रोड्यूस किया है 1000 यूनिट, 1000 यूनिट इंट्रोड्यूस किया जिसका कॉस्ट दिया 200 रुपया। तो ये 200 क्या है? ये इस सम्स का एक नया पार्ट है जो पहले वाले सम में नहीं था, कि कॉस्ट पर यूनिट 200। तो मैंने आपको बोला था, याद है कि जब भी रॉ मटेरियल यूज्ड होगा तो यूनिट में दिया होगा, यानी क्या 1000 यूनिट का रॉ मटेरियल आपने खरीदा है और रॉ मटेरियल से ही फिनिश्ड गुड्स बनता है। तो कोई भी चीज के प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल लगता है, तो रॉ मटेरियल 1000 यूनिट का है और उसका कॉस्ट पर यूनिट है 200 रुपया। यानी ये जो कॉस्ट पर यूनिट है रॉ मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट है। किसका पर यूनिट है बेटा? रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल 1000 यूनिट बन रहा है और 1000 यूनिट का कॉस्ट पर यूनिट कितना है? कितना है कॉस्ट पर यूनिट? 200 रुपया। ठीक है, तो 200 रुपया करके 1000 इंटू 200, 1000 इंटू 200, 1000 इंटू 200, 1000 इंटू 200 मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके क्या आएगा? तो 1000 इंटू 200 करिए 2 लाख रुपया आएगा। कितना आएगा? 1000 इंटू 200 कितना आएगा? 2 लाख। गॉट इट? चलिए तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, फिर आप 2 रॉ मटेरियल बोल के लिखिएगा। 2 रॉ मटेरियल 1000 क्वांटिटी और अमाउंट 1000 इंटू 200 करके लिखेंगे। फिर ये ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस है, ये तो प्रोसेस के लास्ट में काम आता है, जब प्रोसेस खत्म हो जाएगा तब। नॉर्मल लॉस 5%, डायरेक्ट वेजेस टू साइड में आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस वेजेस का 75%, यानी 15,600 का 75% निकालेंगे। सेंट्री एक्सपेंस है नहीं, ये रियलाइजेबल वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट। ये नॉर्मल लॉस को कैलकुलेट करने में काम आता है, शायद आपको पता होगा, मैंने 2 सम्स कराया है, 2 सम सुने होंगे तो ये भी समझ में आएगा। आगे प्रोसेस ए, फिर वैसे प्रोसेस बी, फिर 800 फिनिश्ड गुड्स सोल्ड, ये भी एक नया आइटम है। 800 फिनिश्ड गुड्स, 800 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। ये अंडरस्टूड है। प्रोसेस भी बनने के बाद, प्रोसेस भी बनने के बाद जब फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट बनता है, फिनिश्ड गुड्स अकाउंट बनता है, वो फिनिश्ड गुड्स अकाउंट में आपको 800 पीस बेचना पड़ेगा और रिमेनिंग वहां पे बच जाएगा। लेकिन जब तक पूरा प्रोसेस बनाएंगे नहीं तब तक आप फिनिश स्टॉक के बारे में जान नहीं सकते। तो पहले पुराने मेथड से, जैसे मैंने सम नंबर 2 सम नंबर 3 किया, वैसे आपको प्रोसेस ए और प्रोसेस बी बनाना पड़ेगा। प्रोसेस ए बी बनाने के बाद ये नया वाला पार्ट मैं आपको समझाऊंगा। गॉट इट? बोर्ड पूछ रहा हूं, देख लीजिए बेटा। तो थैंक यू। प्रोसेस ए अकाउंट, यहां वर्किंग नोट, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट rupees, particulars, units, amount rupees।
टू रॉ मटेरियल है 1000 इनपुट, मैंने कहा था 1000 यूनिट्स है, क्वांटिटी में लिखा, आप यूनिट्स की जगह क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, आपका इच्छा, क्वांटिटी लिखिए यूनिट्स लिखिए, बात एक ही है, क्वांटिटी भी लिख सकते हैं यूनिट्स भी लिख सकते हैं। 1000 यूनिट है, 1000 यूनिट है, 1000 यूनिट का एट द रेट कॉस्ट है 200 रुपया पर यूनिट, तो 200 से 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 1000 मतलब 2 लाख, ठीक है। तो और खर्चा है डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट वेजेज कितना है भाई 15,600। फिर है डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है भाई 75% ऑफ वेजेज, ये रहा 75% ऑफ 15,600, देखिए 15,600 वेजेज है, 15,600 का 75%, 75%, 75,000 का 15,600 का 75%, चलिए ये रहा आपका कैलकुलेटर, 15,600 का 75%, 11,700, 11,700। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंस नहीं है प्रोसेस 1 में, भाई हमारा प्रोसेस 1 का एक्सपेंडिचर खत्म, यानी डेबिट साइड का सारा आइटम खत्म। क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाई नॉर्मल लॉस, परसेंटेज में दिया है 5%, 5% ऑफ 1000 मतलब 50, एट द रेट स्क्रैप वैल्यू में बिकेगा, रियलाइजेबल वैल्यू बोल के दिया होगा, स्क्रैप वैल्यू इस सब में रियलाइजेबल वैल्यू बोल के क्वेश्चन में दिया हुआ है 4.5 पर यूनिट, 4.5 रुपया पर यूनिट, 4.50 लिख लीजिए, बात एक ही है। तो 50 पीस का इंटू करते हैं 4.50, 225 रुपया, 225 रुपया हो गया नॉर्मल लॉस। 50 क्वांटिटी, 50 का 4.5 रुपया करके 225 रुपया बाई बैलेंस सीडी, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। उसके बाद बैलेंस निकालना पड़ेगा, 1000 में से 500 गया, 50 गया, 950 बैलेंसिंग फिगर अमाउंट का बैलेंस करना पड़ेगा, 2 लाख प्लस 15,600 फिर 11,700 माइनस 227,075, 227,075, 2,27,075 रुपीज। ये बैलेंस आने के बाद आपको वर्किंग नोट 1 लिख कर लिखना पड़ेगा, प्रोसेस ए का कॉस्ट पर यूनिट, फॉर्मूला होगा बैलेंस अमाउंट बाई बैलेंस क्वांटिटी। बैलेंस अमाउंट है 2,27,075, 2,27,075 डिवाइडेड बाई 950, बैलेंस यूनिट डिवाइड बाई 950 यूनिट, 239.026, 239.026 अप्रॉक्स। आप इसको 026 भी ले सकते हैं, 03 भी ले सकते हैं, आपके इच्छा पे डिपेंड करता है, 2 डिजिट भी ले सकते हैं, 3 डिजिट भी ले सकते हैं, एज पर यू। 239.026 पर यूनिट, एट द रेट 239.0
0.26 पर यूनिट, 950 करके 227075। आपको पता होगा प्रोसेस ए का जो है अमाउंट वो प्रोसेस बी में जाता है, प्रोसेस बी। तो मेरा बैलेंसिंग फिगर, मेरे अकाउंट्स के हिसाब से बैलेंसिंग फिगर आया 950, लेकिन बुक में क्या दिया हुआ है? मेरे हिसाब से तो 950 आ गया, मेरे हिसाब से तो 950 आ गया ये। अब बुक में क्या दिया? बुक में दिया हुआ है ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस या फिनिश गुड्स 940, यानी मेरा बैलेंस आ रहा है 950 और बुक बोलता है कि प्रोसेस बी में गया है 940, तो मैं डालूंगा 940, क्योंकि आपको मैंने पहले, आप लोग मेरे से क्लास किए होंगे, आपको पता होगा। जो नहीं किया उसको एक कहानी फिर सुना दूं। यह मैं हमेशा बोलता हूं कि 3 लोग सम से लेकर सॉल्यूशन तक में होते हैं। पहला भगवान क्वेश्चन, दूसरा पुजारी टीचर, तीसरा भक्त स्टूडेंट। तो ये भगवान, ये पुजारी, भगवान क्वेश्चन, पुजारी मैं और भक्त तुम, और एग्जाम में चाहिए प्रसाद बने मार्क्स, तो भगवान का बात मानना पड़ेगा। यानी क्या? क्वेश्चन का सारा बात मानना पड़ेगा। क्वेश्चन सुनेंगे आप, क्वेश्चन को सुन के क्वेश्चन में जो लिखा रहेगा वही मानना है, मेरा बात मान के कुछ नहीं होगा। आज एग्जाम्पल देता हूं, भगवान आपके सामने प्रकट हो गए, बोल दिए नहीं ये पूजा नहीं करना चाहिए, तो आप नहीं करेंगे। लेकिन अगर भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं, जैसे हम लोग पूजा करते हैं, भगवान कुछ नहीं बोलते तो पुजारी का बात सुनते हैं। पुजारी बोलता है 2 रुपए चढ़ा दो, 2 रुपए चढ़ा दिए। तो इस पुजारी का, इस रोहित पांडे पुजारी का बात तभी सुनना है जब क्वेश्चन में नहीं गिवन हो। तो क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा तब ये पुजारी बोलेगा एज्यूम करो, तो एज्यूम करिएगा। लेकिन अगर ये पुजारी, जब तक क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मतलब भगवान बोल रहे हैं, तब तक हम पुजारी का कोई औकात नहीं है, ना इस पुजारी का औकात है। जब पुजारी का औकात नहीं तो भक्त का कैसे औकात होगा? तो ये दिमाग में बैठा लीजिए, क्वेश्चन में जो गिवन है वही है भगवान का शब्द। भगवान का बात मानेंगे तो एग्जाम में प्रसाद मिलेगा, नहीं तो बंटाधार। ध्यान रखिए, गॉट द पॉइंट। तो मेरे हिसाब से, पुजारी के हिसाब से 950 बैलेंस आया, भगवान जी बोल रहे हैं क्वेश्चन में 940 ही ट्रांसफर होगा। मतलब ये 10 एबनॉर्मल लॉस है, अचानक लॉस, जो इस पुजारी को भी नहीं पता, भक्त को भी नहीं पता, अचानक नुकसान हो गया है 10 पीस का। ध्यान रखिएगा, एबनॉर्मल लॉस। तो पुजारी के हिसाब से, मतलब टीचर के हिसाब से, आपके स्टूडेंट के हिसाब से बैलेंस आएगा 950, क्वेश्चन में गया 940, तो आप यही मानेंगे 940 ही ट्रांसफर हुआ है, 10 पीस कम ट्रांसफर हुआ है, मतलब 10 पीस का अचानक लॉस हुआ है। और वो लॉस कैलकुलेट होगा कॉस्ट पर यूनिट से, जो आपने प्रोसेस ए का निकाला है कॉस्ट पर यूनिट। जिस प्रोसेस को करेंगे उसी प्रोसेस से कॉस्ट पर यूनिट से उसका कैलकुलेट किया जाएगा। गॉट इट? श्योर? 3 सम्स हो गया, तीनों सम्स में मैंने एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन हमेशा उसी प्रोसेस के कॉस्ट पर यूनिट से कैलकुलेट किया, है ना। तो कई जो होते हैं ना, बहुत मतलब कई बच्चों के बॉडी में एक कीड़ा होता है, जिस कीड़े का नाम है डाउट, है ना। वो कीड़ा हमेशा पूछता रहता है ना कि क्यों किए, नॉर्मल लॉस तो स्क्रैप वैल्यू में किए थे, एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट में क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उनको थोड़ा सा अकाउंट्स का ज्ञान दे देते हैं, उस अकाउंट्स का ज्ञान का बहुत जरूरी है। तो इसका डाउट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा, तो आगे करने में मजा आएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ, नॉर्मल लॉस नॉन लॉस है, हमको पता रहता है, इसीलिए हम लोग पहले से एज्यूम कर लेते हैं कि ये टूटेगा और हमको इसको कचरा है बेचना है। यानी क्या? बनाने के पहले, बिजनेस करने के पहले, बिजनेस को मैन को पहले से पता होता है, मालिक को पहले से पता होता है कितने का लॉस होगा, और उसको ये भी पता होता है कि नुकसान होगा तो मैं इसको कचरा में कितना है बेचूंगा। गॉट इट? तो नॉर्मल लॉस हुआ। एबनॉर्मल लॉस एक ऐसा लॉस है जो किसी को पहले से पता नहीं होता है, अचानक लॉस। अचानक लॉस माने आग लग गया, टूट गया, फूट गया, गिर गया, इसका हमको जानकारी नहीं है लेकिन हो गया लॉस। तो वो लॉस, उस लॉस को एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं, और उस एबनॉर्मल लॉस को हम लोग कॉस्ट प्राइस में कैलकुलेट करते हैं। क्यों कॉस्ट प्राइस में कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि हम ये एज्यूम करते हैं कि अगर ये 10 पीस बन गया होता तो मेरा 239 रुपया का जो कॉस्ट है उसमें मैं प्रॉफिट जोड़कर कस्टमर से ले लेता। यानी आज तक का जो खर्चा हुआ है 239 रुपया, 239 अप्रॉक्स 239 रुपीज जो मेरा हुआ है, वो 10 पीस का लॉस अगर नहीं होता तो 10 पीस का मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू अभी आएगा वो कॉस्ट प्राइस में मैं अपना प्रॉफिट जोड़ के कस्टमर से ले लेता। क्योंकि कोई भी दुकानदार कस्टमर को कभी भी कॉस्ट प्राइस से कम में जल्दी बेचने का कोशिश नहीं करता, हमेशा कॉस्ट प्राइस या उससे बेसी भी बेचेगा। गॉट द पॉइंट? तो अचानक लॉस हो गया, यानी क्या टेंशन वाला लॉस है, तो कई लोग इसका इंश्योरेंस क्लेम भी करा के रखता है।
कि भैया गुड्स लॉस्ट होगा तो हम इंश्योरेंस क्लेम करेंगे, तो इंश्योरेंस क्लेम वाला हमेशा नॉर्मल लॉस का क्लेम देता है। तो हम इंश्योरेंस कंपनी से क्या मांगेंगे? कचरा का दाम मांगेंगे, स्क्रैप वैल्यू मांगेंगे। कॉमन सेंस सोचिए ना, दिमाग है कि नहीं? हम क्या बोलेंगे, ओ टूट गया है 2 रुपया करके दे दीजिए, 4.5 रुपये करके दे दीजिए? नहीं ना, हम लोग हमेशा इंश्योरेंस क्लेम से कॉस्ट प्राइस मांगते हैं। क्या मांगते हैं? तो हम कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करके रखेंगे। मेरे अकाउंट्स में कॉस्ट प्राइस एबनॉर्मल लॉस, ये लॉस हुआ, प्रोसेस ए में लॉस हुआ इतना कॉस्ट, प्रोसेस बी में लॉस हुआ इतना कॉस्ट, प्रोसेस सी में लॉस हुआ इतना कॉस्ट, कहीं और लॉस हुआ उसका कॉस्ट प्राइस लिखा रहेगा। इंश्योरेंस क्लेम को क्लेम करेंगे, इंश्योरेंस क्लेम वाला आएगा, वो जैसे जांच पड़ताल करेगा और वो मेरे को पैसा दे देगा। इट मीन्स अ बिजनेसमैन ऑलवेज क्लेम कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स आफ्टर डिस्ट्रॉइंग द गुड्स, आफ्टर goods destroyed by fire, after good destroyed by any reason, any abnormal reasons। ठीक, माथा में बैठा लीजिए भैया, हम कॉस्ट मांगेंगे, इसीलिए हम कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। अब इंश्योरेंस के मिले नहीं मिले तो इंश्योरेंस कंपनी पे डिपेंड करता है कि आप इंश्योरेंस कराएं कि नहीं कराएं, और गुड्स आपका इंश्योर्ड है कि नहीं। चलिए, रीजन मैंने बता दिया। तो 10 2390 0.26 आ रहा है, अप्रोक्स लिखिएगा। अमाउंट हमेशा अप्रोक्स लिखिएगा, क्योंकि आप तो यहाँ पे रुपीज लिख दिए ना। अगर आप अमाउंट के कॉलम में पॉइंट के बाद डिजिट दिए तो ऊपर में रुपीज पैसा करके सब जगह आपको 0.00 0.00 0.00 इसलिए रुपीज है, तो अमाउंट कॉलम हमेशा अप्रोक्स में लिखिएगा। चलिए, 940 बचा कितना, बैलेंस करना पड़ेगा। 2,27,75 माइनस 2390, 227,075 माइनस 2390, 224,685, 224,685। चलिए, ये हो गया प्रोसेस 1। प्रोसेस ए खत्म। आशा करते हैं समझ में आया होगा आप लोगों को प्रोसेस है। जल्दी जल्दी कॉपी कर लीजिए, पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। पॉज करके कॉपी कर लीजिए। Shall I rub the board? Thank you. प्रोसेस बी बनाएंगे हम। ये मिटाया डेबिट क्वांटिटी लॉस। बी अकाउंट, टू प्रोसेस ए। प्रोसेस ए में 940 224,685 ये आया था बैलेंस। चेक कर रहा था बैलेंस। चलिए, प्रोसेस ए जहां खत्म हुआ है वही प्रोसेस बी चालू होगा।
प्रोसेस ए खत्म हुआ था बाई बोलकर याद है, बाई 940 कि प्रोसेस बी में डाल दो, तो प्रोसेस बी में स्टार्ट करेंगे टू प्रोसेस ए। टू प्रोसेस ए लिख दिया। टू प्रोसेस ए लिखने के बाद प्रोसेस ए लिखते ही आपको सारा खर्चा लिखना पड़ेगा। क्या क्या एक्सपेंडिचर है भाई? एक्सपेंडिचर का नाम है डायरेक्ट वेजेज 13,200, डायरेक्ट एक्सपेंस 75% ऑफ 13,200 और टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 2954। 13,200 है वेजेज, 13,200 है वेजेज। इस 13,200 का 75% 9900 13,200 का 75% 9900 डायरेक्ट एक्सपेंस है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देख लीजिएगा। और सन्ड्री एक्सपेंस है 2954। नॉर्मल लॉस है 10% यहाँ पर। 10% ऑफ क्या? इनपुट। ये आपका इनपुट 940 इनपुट है ना, इसी का 10% लॉस होगा, बताया जा चुका है ऐसे तो ऑलरेडी। 94 लॉस, और वो बिकेगा स्क्रैप वैल्यू में। इसमें बिकेगा, स्क्रैप वैल्यू है 5 रुपीज 75 पैसा पर यूनिट। चलिए भाई 94 इंटू 5.75 540.5। अभी आप सोच रहे हो थोड़ी देर पहले सर आप बोले कि पॉइंट मत लिखिएगा, अभी 0.5 आप लिख रहे हैं, तो क्या ना 0.02 0.03 2 पैसा 10 पैसा 20 पैसा तो आप इग्नोर कर सकते हैं, 50 पैसा इग्नोर नहीं कर सकते कि 50 पैसा अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ट्रांजेक्शन में जो भी है ना। तो 50 पैसा एक ऐसा पैसा है जो आप लिखेंगे 50 पैसा, है ना, या 5 से ज्यादा हुआ तो 1 रुपया आप अप्रॉक्स लिखते हैं, जैसे हम लोग आदत है 5 या 5 से ज्यादा हुआ तो 50 पैसा लिखते हैं। तो आप यही करिएगा, है ना, आप यहाँ जहां पैसा लिखे वहीं पर यहाँ 5 लिखे, तो अगर आपके जगह है तो 0.00 लगा दीजिएगा, 0.00 ये 0.00 में 0 पैसा 0 पैसा 0 पैसा आपके जगह हो तो, नई जगह बची तो ऐसा कोई दरकार नहीं है, बिकॉज आप इस लेवल पे है ना, अभी जिस लेवल पे आप स्टडी कर रहे हैं उस लेवल पे दरकार नहीं पड़ता। बट ऐसा देखा गया है कहीं भी कोई पैसा लिखता है तो फिर और पैसे में 0 लगाना पड़ता है। गॉट इट। चलिए इसके बाद 540 में 50 पैसा बैलेंस करना पड़ेगा इसको। 224 कहाँ गए भाई, 224685 प्लस 13,200 प्लस 9900 प्लस 2954 माइनस 540.5 250,198.5 250,198.5। चलिए 940 में से 94 माइनस 846 प्रोसेस बी का वर्किंग नोट बैलेंस अमाउंट डिवाइडेड बाय बैलेंस क्वांटिटी 250,198.5 डिवाइडेड बाय 846 295.74। पॉइंट के 2 डिजिट भी ले सकते हैं, 3 डिजिट भी ले सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। मैंने कहा था पॉइंट के बाद 2 डिजिट या 3 डिजिट आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। मैंने प्रोसेस में 3 डिजिट लिया था, प्रोसेस बी में 2 डिजिट ले लिया, बस दिखाने के लिए कि 2 डिजिट 3 डिजिट कुछ भी लेंगे एज यू विश। चलिए यहाँ पे बैलेंस 295.74 295.74 अप्रॉक्स पर यूनिट। फिर 846 250,198.5 बाई मैं लास्ट में लिख रहा हूँ फिनिश गुड्स। मैं फिनिश गुड्स क्यों लिख रहा हूँ समझ गए होंगे, फिर भी बोल दे रहा हूँ कि प्रोसेस बी के बाद प्रोसेस सी है नहीं,
इट मीन्स प्रोसेस बी में काम खत्म, फिनिश स्टॉक। तो वही भगवान वाला कहानी सेम टू सेम। मैं इंसान, मैं पुजारी, मैं इंसान, मैंने निकाला 846 बैलेंसिंग फिगर, लेकिन भगवान क्या बोलते देखते हैं, भगवान बोलते हैं 870 बना बच्चा। भगवान बने क्वेश्चन 870 बना है, तो मेरे हिसाब के हिसाब से 846 बना, लेकिन मेरा हिसाब गड़बड़ है, भगवान बोलते हैं 870 बना, मतलब हो गया इसमें एबनॉर्मल गेन हुआ है। 870 माइनस 846 मेरा आया 24 पीस का एबनॉर्मल गेन। यहाँ बाई मिटाया मैंने, तो में लिखा एबनॉर्मल गेन एट द रेट 295.74 पर यूनिट। ये वही पर यूनिट है जो कॉस्ट पर यूनिट आपने निकाला है प्रोसेस बी का। इसका रीजन बता ही दिया मैंने क्यों पर यूनिट पे आता है नॉर्मल लेस नॉर्मल गेन। 24 इंटू 295.74 7098 क्लियर। यह है 7098 एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन लिखने के बाद मेरा तो है 7097.76 7097.76 लेकिन मैंने 7098 लिख दिया। ठीक है, बैलेंस करिए। 250,198.5 प्लस 7098 257 257,296.5 यह है आपका बैलेंस फिनिश गुड्स का। अब ये फिनिश गुड्स का 870 पीस आपका बना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपका 870 पीस रेडी है आपके गोडाउन में। आप चाहें तो इस 870 को बेच सकते हैं और नहीं तो बचा सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इस 870 में से 800 पीस बिक गया है। लास्ट पैराग्राफ पढ़िएगा क्वेश्चन का, लिखा हुआ है 800 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स वेयर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। यानी क्या, जो कॉस्ट प्राइस है उससे 20% ज्यादा है बिका है। जितना कॉस्ट प्राइस है उसके 20% ज्यादा है बिका है। गॉट इट। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कॉमन सेंस यूज करिए। यहीं पे कॉमन सेंस यूज कर लेंगे तो फिनिश गुड्स में बुद्धि आएगा। थोड़ा सा बुद्धि यूज करिए। 846 का ये दाम, 24 का कॉस्ट प्राइस ये, तो बताओ 870 का कॉस्ट प्राइस कितना। अरे 846 295.74 पर यूनिट, 24 पीस भी वही रेट, तो इसी दोनों को जोड़ के तो यह है ना। यानी 870 का भी कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा, सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 295.74 पर यूनिट। ये बता देना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपको कॉस्ट प्राइस पर यूनिट मालूम होगा तो आप इसी में प्रॉफिट जोड़कर बेच देंगे। गॉट इट। और प्रॉफिट जोड़कर बेचकर 70 पीस बच जाएगा। जो 70 पीस बच जाएगा उसका कैलकुलेशन कर देना है। मैं आपको करके दिखाऊंगा, अभी चिंता ना करें। मैं भी एक अकाउंट बनाऊंगा, छोटा सा अकाउंट है, तुरंत खत्म हो जाएगा। गॉट इट। हाँ, इसको कॉपी कर लीजिए। आशा करते कॉपी हो गया होगा आप लोग का। नहीं हो तो पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। Working on 3 finished goods account.
डेबिट क्रेडिट particulars quantity amount rupees particulars quantity amount rupees to process B। प्रोसेस बी में आपने फिनिश गुड्स लिखा था, फिनिश गुड्स में टू प्रोसेस बी बोलकर 870 पीस 257 296.5 257 296.5। अभी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा यहां पे हम क्या लिख रहे हैं देखिएगा। यहां लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। ये थोड़ा नया है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनिश्ड स्टॉक एक क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक में कभी प्रॉफिट नहीं दिखाते। तो ये स्टॉक है, गुड्स है, तो गुड्स में हम लोग कभी भी प्रॉफिट दिखाते नहीं है। तो 870 पीस में 800 पीस बिका है, वो 800 पीस जो बिका है उसका कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, इसीलिए लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 800 बिका, 70 बचा, दोनों का कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? 2 मिनट दीजिए, बताएंगे। कॉस्ट प्राइस है @295.74 पर यूनिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 295.74 पर यूनिट, यानी क्या 800 प्लस 295.74 1095.74। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, गलत आया शायद। 800 इंटू 295.74, हाँ वही बोले, गलत है। 236592 236592, ये मैंने कॉस्ट प्राइस लिखा, जो बिका है 800 पीस बिका है उसका उसी कॉस्ट प्राइस के हिसाब से दाम मैंने लिख दिया। और 70 जो बैलेंस बचेगा 257 296.5 माइनस 236592 20704.5। क्रॉस चेक करने दीजिए। 2070.5 राइट। चलिए, यानी क्या इस अकाउंट से पता चल गया कि इतना में से 870 में से 800 बिक गया और 70 बच गया। अब वो जो बिका उसमें प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, उसके लिए फिनिश्ड गुड्स में कुछ नहीं करना है, उसके लिए अलग से एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, जिस स्टेटमेंट का नाम होगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ पीएल भी कई लोग बोलता है इसको। ऐसे बनता बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा बनता है, लेकिन हमारे इस सम्स के लिए मैं इतना ही बनाऊंगा, क्योंकि बनाने नहीं बोला है, ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाने नहीं बोला है। यहाँ पे तो खाली बोला है प्रोसेस ए अकाउंट और प्रोसेस बी अकाउंट, बस। फिनिश गुड्स भी बोला नहीं था बनाने, एग्जाम में जब बोलेगा तभी अकाउंट बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल भी बोलेगा तभी बनेगा। इस सम में बोला नहीं था, इस सम में खाली प्रोसेस ए और प्रोसेस बी ही बोला था, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा में आपको फिनिश गुड्स भी सिखा दिया और अब स्टेटमेंट ऑफ पीएल सिखा रहा हूं। स्टेटमेंट ऑफ पीएल में आप लिखेंगे पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज
सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स 800 यूनिट सोल्ड हुआ है ना? गॉट इट? श्योर? अब वो जो सोल्ड हुआ है वो किस दाम में सोल्ड हुआ है? पता है आप लोगों को किस दाम में सोल्ड हुआ है? ये जो कॉस्ट प्राइस है इससे 20% ज्यादा में, है ना? तो ये आप चाहें तो यहाँ पे वर्किंग नोट 3 लिख कर ना, सेलिंग प्राइस वर्किंग नोट है, बना ले। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड ये है 236592 236592 प्लस 20% प्रॉफिट लिखना भूल गया मैं, प्लस प्रॉफिट, खाली कॉस्ट भी लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट, 20% ऑन 236592 236592 236592 प्लस 20% 47318.4 180 रखिए। सेल वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स तो 27318 प्लस 47318 283,910। आप ऐसे भी कर सकते हैं या कॉस्ट प्लस 20% का तभी आ जाएगा, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, देखो शॉर्टकट में चेक कर रहा हूँ, 236,592 प्लस 20% आ गया 283,910.4 मतलब 283,910 सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 236,592 वही आएगा 47318 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स 47318 बस लाइन डाल दीजिएगा लास्ट में। फॉर्मेट था, इसी फॉर्मेट से आपको बनाना पड़ेगा। बुक में सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है, बुक में खाली यहाँ तक दिया हुआ है 20702 लिखा है, 20704 कर लीजिएगा बुक का सॉल्यूशन, बिकॉज अप्रॉक्स है ना, बहुत जगह हम लोग 2 अप्रॉक्स लिया, कई लोग 3 अप्रॉक्स लेता है, तो बुक में आंसर जो है 20702 यहाँ दिया हुआ है, ये होगा 20704.5 और 0.5 हटा सकते हैं, 20705 भी लिख सकते हैं। गॉट इट? ऐसा करते समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए कॉपी कर लीजिए अभी। पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है? ओके। अब पहला क्लास का गुरु मंत्र जो हम हमेशा आप लोगों को देते हैं, है ना, जिससे कि घर में आप लोगों को दिक्कत ना हो सम्स बनाने में। मैं आप लोगों को कुछ सम्स भेजूंगा, है ना, वो सम्स में बता दूंगा कि ये सम्स आपका होमवर्क है, तो वो सम्स में जब आपको होमवर्क बोलूंगा, है ना, अगले वीडियो में या ऑडियो में, कैसे भी मैं आपको अगर कन्वेंस करता हूँ, बताता हूँ कि ये सम्स होमवर्क में है, तो आप होमवर्क देख के कभी पैनिक नहीं होंगे, कभी टेंशन में नहीं आएंगे, कभी यार कैसे ये भी आ गया, ये भी सम्स में आ गया, एक्स्ट्रा। जो एक्स्ट्रा है वो सर का है, ये है आज का ज्ञान।
जो एक्स्ट्रा है क्वेश्चन में वो सर का होमवर्क है, और जो पहले जैसा पुराना है वो तेरा होमवर्क है। तो दिमाग में बैठा लेना कि सब में जो आता है तुझको, जो आता है आपको वही बनाना है आपको। तो जो आता है आपको वही बनाना है आपको, और जो नहीं आता आपको वो सर का होमवर्क है, आपका होमवर्क नहीं है। क्योंकि जो होमवर्क आप नहीं बनाएंगे वही अगले दिन हम क्लास में बनाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, आप कभी भी ये नहीं हमको बोल सकते हैं सर हम तो पढ़े हमको समझ में ही नहीं आया। अरे क्या समझ में नहीं आया? रॉ मटेरियल समझ में नहीं आया, वेजेस समझ में नहीं आया, डायरेक्ट एक्सपेंस समझ में नहीं आया, कि ये समझ में नहीं आया कि उसको डेबिट साइड में लिखना है। आप जिस एज में अभी एक्सेल्स बना रहे हैं प्रोसेस कॉस्ट का, उस एज में हर बच्चे को पता है। और अभी 3 सम सुनने के बाद तो जो कॉमर्स का नहीं होगा ना उसको भी पता चल जाएगा कि ओ मटेरियल तो डेबिट में ही आएगा, नॉर्मल लॉस तो बाई में ही जाएगा। तो आप क्या बोल रहे हैं? कई बोलता है 11-12 में हम कॉमर्स थे, साइंस थे। अरे साइंस थे क्या? अपन पढ़ गवा रहे हैं, अंगूठा छाप है, हमको कोई मतलब नहीं है। आई डोंट वांट आपका मेरे पुराना मेरे को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि कितना परसेंट आया था तो आप क्या पढ़े थे नहीं पढ़े थे। अब पढ़िए मत पढ़िए हमको कोई मतलब नहीं, घर में पढ़े मत पढ़िए, मेरे सम्स को सुनिए। 3 सम सुनने के बाद आपके मैथा में क्लियर बैठ गया होगा। डेबिट में एक्सपेंडिचर आता है, डेबिट साइड में जब प्रोसेस ए बनाते रहे तो प्रोसेस ए का रॉ मटेरियल, प्रोसेस ए का डायरेक्ट एक्सपेंस, प्रोसेस का डायरेक्ट मटेरियल, सारा खर्चा लिखना है जो खर्चा हमको समझ में आ रहा है। और बाई में नॉर्मल लॉस लिखकर नॉर्मल लॉस का परसेंटेज इनपुट पे कैलकुलेट करके आप सब्सक्राइब वैल्यू में भेज देना है। बैलेंस एक्टिविटी जितना समझ में आएगा उतना बनाइए, आधा बनाइए, है ना। रॉन्ग ही तो बनेगा, जहां तक बनेगा बना लीजिएगा। जब तक आंसर आता जाए तब तक वेल एंड गुड, नहीं आए तो उसके बाद का सर का है, मेरे को बोल दीजिएगा, मैं पूरा सब बनाऊंगा। ये मत गलतफहमी में रहेगा कि मैं आधा बनाऊंगा, आधा आप बन गया तो उसका आधा। पूरा कैलकाटा जानता है, यहाँ तक मेरे को लगता है पूरा इंडिया जानता है। जहां जहां से मेरे बच्चे आते हैं, चाहे वो आए उड़ीसा से आए हों, बिहार से आए हों, है ना, फिर आपका यहाँ तक नेपाल से जो बच्चे आए हुए थे क्लास करने, ये सब बाहर के जितने बच्चे, चाहे कलकत्ता के हो, चाहे इंडिया के हो, चाहे आउट ऑफ इंडिया हो, कहीं से भी आए हैं, ये सब जानते हैं कि सर को अगर एक वर्ड भी डाउट हुआ, मेरे स्टूडेंट का एक भी डाउट, एक वर्ड भी अगर क्वेश्चन में होता तो मैं पूरा सम बना के दिखाता हूँ। पूरा सम बना के इसलिए दिखाता हूँ कि हो सकता है उसके पहले का रॉन्ग हो गया हो। तो आप ट्राई जरूर करिए, क्राई मत करिए। ओनली ट्राई वोंट क्राई। रोना धोना नहीं भैया, बना के रखना है। क्योंकि हम लोग के अकाउंट्स में एक बहुत बड़ा फायदेमंद चीज है स्टेप मार्किंग। अगर आप 90% भी सम बना लेते हैं तो आपको 10 में 7 मिलता है, 6 मिलता है। तो आप ये सोचिए, आज का क्लास करने के बाद आपने जो 3 सम्स किया है, मैं पहले जानबूझकर नहीं बताता हूँ, ये तीनों सम एग्जाम में आए हुए हैं। ईयर प्रॉब्लम था, लेकिन मैं पहले बोलता ना कि मैं ईयर प्रॉब्लम करा रहा हूं, तो आप सोचते अरे सर पहले आप स्कैनर कराने लगे, पहले आप एग्जाम का सम्स कराने लगे। अरे भैया एग्जाम में इजी सम्स आया तो क्या करें? तो बीकॉम का स्कैनर है ये, है ना। तो पहले मैं बीकॉम का स्कैनर करा दिया आपको, है ना, इजी बोलकर। फिर मैं आपको सीए का स्कैनर करा दूंगा, फिर मैं सीएस का स्कैनर करा दूंगा। तो क्या टफ क्वेश्चन भी हो गया, इजी क्वेश्चन भी हो गया, सारा कुछ आपका हो जाएगा। गॉट इट? तो ये दिमाग में बिठा लीजिए, आपको बनाना है जितना आपसे बने, जितना बने। अगर आपका स्टेप भी राइट हुआ ना तो 10, आप आधा स्टेप राइट हो तो आपको तो 5 मार्क्स मिल गया ना। तो मैं आपको क्या दिला रहा हूँ समझ नहीं पाए, मैं फिर रिपीट करूँ, मैं आपको सम्स नहीं आने पे मार्क्स दिला रहा हूँ। तो लोग सम आएगा तो फुल, तब तो आप टॉप कर जाएंगे। 100 नंबर का पेपर पूरा आता रहा तब तो आप टॉप कर गए 100 में 100। लेकिन 100 नंबर का पेपर आपको नहीं आता रहा, आप फॉर्मेट बना के सब बैठा के आएंगे तो पास हो जाएंगे। इट मीन्स पास होना श्योरिटी है, और मार्क्स लाना उतना टफ नहीं जितना आप सोचते हैं। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग, प्रोसेस का सेकंड क्लास, जिसमें हम आप लोगों को एडवांस सम्स कराएंगे, थोड़ा और एडवांस, और आपको बहुत मजा आएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, शब्बा खैर, खुश रहिए, जहाँ रहिए, बस प्लीज़ अपने घर में रहिए। थैंक यू।